मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए नेहरू ने किए थे वंदे मातरम के टुकड़े। राहुल गांधी को पीएम मोदी ने बताया कांग्रेस का इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नेशन। मैं आज आपको बताऊंगी कि आखिर नेहरू ने मुस्लिम तुष्टीकरण की खातिर वंदे मातरम के भी टुकड़े कर दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2023 को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कांग्रेस और उसकी सहयोगी दलों को जमकर लताड़ लगाई। इसी दौरान उन्होंने संसद के दिए गए राहुल गांधी के बयान भारत माता की हत्या पर जवाब देते हुए वंदे मातरम का इतिहास बताया। उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कर बहुत पहले ही देश के विभाजन की नींव रख दी थी। वंदे मातरम पर कांग्रेस ने कैंची क्यों चलाई थी? राजनीतिक वजह से, धार्मिक वजह से या किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए? पूरी बात समझने के लिए वंदे मातरम के इतिहास की तरफ मुड़ते हैं और समझते हैं कि ये कब पहली बार अस्तित्व में आया, कब इस पर किसी ने आपत्ति जताई और कब कांग्रेसियों ने इसे खंडित ही कर दिया। आइए जानते हैं वंदे मातरम के इतिहास के बारे में। ये कष्ट भी कहाँ आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो माँ भारती का अंग नहीं था? वंदे मातरम की रचना सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 5 छंदों की कविता के रूप में 7 नवंबर 1875 को की गई थी। ऐसा माना जाता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को वंदे मातरम का आइडिया तब आया था जब वे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में अंग्रेजों की सेवा में थे। इसी वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया। 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गीतबद्ध किया था। इसके बाद ये उस समय क्रांति का तराना बन गया था। हर क्रांतिकारी अमर बलिदानी के जुबान पर यही गीत थी। दरअसल वंदे मातरम का देश विरोधी ताकतों और मुस्लिम लीग द्वारा विरोध शुरू किया गया। जिन आधारों पर विरोध शुरू किया गया उसी रास्ते पर आगे चलकर देश का बंटवारा भी हुआ। पूरी बात समझने के लिए आपको जानना होगा कि कब और क्यों इसका विरोध शुरू हुआ, फिर नेहरू और कांग्रेस द्वारा कैसे सिर्फ मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए इसे खंडित कर इसके एक छोटे हिस्से को राष्ट्रगीत घोषित किया गया। एक समय था जब पूरा देश इस गीत को गुनगुना रहा था। श्री अरबिंदो ने तो इसे राष्ट्रवाद का मंत्र बता दिया था। लाला लाजपत राय वंदे मातरम नाम से उर्दू साप्ताहिक निकाल रहे थे। वहीं मैडम बीकाजी कामा वंदे मातरम लिखा भारतीय झंडा विदेश में लहरा चुकी थी। तब मुस्लिम लीग क्या कर रहा था? वो कर रहा था इसका विरोध। 1908 से ही मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध करना शुरू कर दिया था। विरोध के पीछे की वजह थी इस गीत में मातृभूमि की वंदना और देवी देवताओं का जिक्र। मुस्लिमों ने इस पर नाराजगी दिखानी शुरू कर दी। अमृतसर में हुए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दूसरे अधिवेशन में 30 दिसंबर 1908 को अधिशय भाषण देते हुए सैयद अली इमाम ने वंदे मातरम का विरोध किया। इसके बाद खिलाफत आंदोलन के जरिए ये भावना प्रबल होती गई कि वंदे मातरम इस्लाम विरोधी है। क्रांति का तराना वंदे मातरम अब विवादास्पद हो गया था क्योंकि मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग गीत में वर्णित देवी दुर्गा की स्तुति का विरोध कर रहा था। कांग्रेस भला पीछे कैसे रहती? मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने तब जो काम किया वो आज तक वही कर रही है। वंदे मातरम को लेकर 1937 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसमें मुस्लिम प्रतिनिधि के तौर पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को शामिल किया गया। आजाद ने गीत को पढ़ा और पाया कि इसके शुरुआती 2 छंद इस्लाम विरोधी नहीं हैं। उनके अनुसार इन 2 छंदों के बाद हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख है। समिति के विचार विमर्श के बाद एक फैसला लिया गया। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस कार्य समिति ने 26 अक्टूबर 1937 में एक लंबा बयान जारी कर इस गीत के टुकड़े कर दिए। फैसले के एक भाग को पढ़िए और समझिए। वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस ने जो फैसला लिया उसका असर क्या हुआ? 5 छंद के गीत को काटकर सिर्फ 2 छंद कर देना, क्या ये मामला शांत हो गया? नहीं हुआ, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कट्टरपंथी लोगों को और भी ज्यादा बल मिल गया।
जिन्होंने 1 मार्च 1938 को इस गीत के विरोध में फिर से एक मुहिम छेड़ा और द न्यूज टाइम्स ऑफ लाहौर ने लेख लिखा, कट्टरपंथी मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काना, जिन्ना के कट्टरपंथी विचारों को कांग्रेस द्वारा पोषित किया जाना ही भारत के विभाजन का मुख्य कारण बना। आजादी के बाद 2 छंदों वाले टुकड़े किए गए वंदे मातरम को ही 24 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रगीत घोषित किया। उन्होंने इस गीत को लेकर तब कहा था, तो ये था वंदे मातरम का इतिहास। आपका इस पे क्या कुछ कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करिए इंडिया नेशन को।